Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो बहुत दिनों के बाद फिर से YouTube पे मैं वापस आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग CBSE 2025 का बोर्ड एग्जाम से दो फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन से और एक क्वेश्चन है इंटरफेरेंस से। क्वेश्चन एकदम ही इजी है, तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। In a diffraction experiment, the slit is illuminated by light of wavelength 600 nanometer। wavelength दिया हुआ है नैनोमीटर में। The first minimum falls at 30 degree। Find width of slit। तो सिंपल, हमें स्लीट का width चाहिए और ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। इसके साथ एक यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन और में था। तो पहला क्या करना है, पहला जो डेटा है वो कॉपी कर लो। लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको हमें करना होगा मीटर में। तो नैनोमीटर से मीटर 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रहा 6 इंटू 2 -9, ये हुआ 10 टू द पावर -7 मीटर। फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट 30 डिग्री। तो फर्स्ट मिनिमम के ये हुआ θ1 इक्वल टू 30 डिग्री। क्या पूछा है, विड्थ ऑफ स्लिट। ये स्लिट विड्थ को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन कि फर्स्ट मिनिमम, अच्छा डिफ्रैक्शन में जो मिनिमम का कंडीशन होता है ये होता है ए साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा। एन का वैल्यू शुरू होता है 1 2 3 से। ये रहा कंडीशन ऑफ मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। तो एन का वैल्यू 1 पुट करोगे, फर्स्ट मिनिमा 2 पुट करोगे, सेकेंड मिनिमा 3 पुट करोगे, थर्ड मिनिमा। क्वेश्चन चीख चीख के ये कह रहा है कि फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट 30 डिग्री। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा तो एन इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड्स टू, ये मैं लिख रहा हूं फर्स्ट मिनिमा। तो इस इक्वेशन में जस्ट क्या करो, ए साइन थीटा एन की जगह 1 पुट करो। ए साइन थीटा 1, एन तो 1 हो रहा है और ये लैम्डा, इसीलिए मैंने फर्स्ट मिनिमम के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको मैंने थीटा 1 से लिखा था। तो ए अच्छा साइन था थीटा 1, तो ये रहा साइन 30 डिग्री। और लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू अच्छा तुम इसको नैनोमीटर में भी रख सकते हो, 600 नैनोमीटर, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा ए इंटू साइन 30 हाफ और ये रहा 600। तो ये आया है 1200 नैनोमीटर। तुम इसको नैनोमीटर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार कॉपी कर लो, चलते हैं हम लोग इसके और वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसको अब कर रहे हैं इरेज। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ लेते हैं ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो पाए। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 लाइट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I0 interfere at a point having a path difference of lambda by 8 on the screen। Find intensity at this point। तो यंग्स डबल स्लिट में दो स्लिट होता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में दोनों स्लिट का सेम इंटेंसिटी दिया हुआ है जो है I0, और वो दोनों सोर्स से जो वेव्स आगे जा रहा है तो उन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 8। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, ये रहा दोनों सोर्स S1 और S2 और ये रहा स्क्रीन, और इन दोनों का जो इंटेंसिटी है वो है I0। इसका भी I0 है इंटेंसिटी और इसका भी I0। ये रहा स्क्रीन का सेंटर, ये रहा स्क्रीन का सेंटर। मान लो S1 से जो वेव आया और S2 से जो वेव आया, इन दोनों के बीच में स्क्रीन के इस पॉइंट पर, ठीक है, पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 8। तो उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने को बोला है। तो अगर दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम होता है तो स्क्रीन के कोई एक पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बनता है, दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2I0 1 प्लस cos phi। बाकी जो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi होता है वो कब होता है, जब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम है। तो ये दोनों सोर्स का इंटेंसिटी I0, तो स्क्रीन के P पॉइंट पर ये रहा नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहां पर फेज डिफरेंस है phi। तो सबसे पहला चीज phi निकाल लो। पाथ डिफरेंस क्या बोला है, पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 8। पाथ डिफरेंस मतलब S1 से एक वेव आ रहा है P पे और S2 से दूसरा वेव, इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है। मैं मान लो ये तुम्हारा घर है और ये मेरा घर है, तुम अपने घर से स्कूल गए, मैं भी अपने घर से स्कूल पे गया, ठीक है, दोनों का अल्टरनेट डेस्टिनेशन सेम है। तो तुमने कितना एक्स्ट्रा पाथ चला या मैंने कितना एक्स्ट्रा पाथ चला, वही है पाथ डिफरेंस।
तो H1 और H2 से जो दोनों वेव्स P पॉइंट पर आ रहा है, पाथ डिफरेंस है उन दोनों वेव्स के बीच में, पाथ डिफरेंस है स्क्रीन के P पॉइंट पर λ/8। तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। ये हुआ 2π/λ। पाथ डिफरेंस क्या हुआ? ये हुआ λ/8, λ कैंसिल, ये हुआ 4 और ये हुआ तुम्हारा, हम लोग लिख सकते हैं इसको π/4। तो पाथ डिफरेंस λ/8 के करस्पॉन्डिंग P पॉइंट पे दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? π/4। तो इसको पुट करो, I रिजल्टेंट ये हुआ 2I0 और ये हुआ 1 प्लस कॉस ऑफ π/4। तो 2I0 1 प्लस कॉस π/4, π/4 मीन्स 1/√2। इसको तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, 2I0 √2 प्लस 1/√2, √2 से 2 कैंसिल करो, √2, तो ये हुआ √2I0 √2 प्लस 1। इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लाई करो, √2 2 प्लस √2 प्लस 1, ये हुआ 2 प्लस √2I0 और ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई का कुछ, प्रीवियस ईयर का और बहुत कुछ शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।